हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संजना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिग मूडी गर्ल। आज हम इस पुरानी अलमारी को बनाने वाले हैं नया, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही किफ़ायती दामों में। आप देख ही सकते हैं इसमें कितने स्क्रैचेस लगे हुए हैं। मेरा था वो भी टूट चुका है। नई बनने के बाद अलमारी दिखेगी कुछ इस तरह। आप देख ही सकते हैं इसका रंग रूप एकदम चेंज हो गया है और देखने में इसका लुक एकदम वुडन आने लगा है, जो वुडन वाली अलमारी होती है। तो अलमारी का रूप चेंज करने के लिए मैंने लिए हैं इस तरह के 2 रोल। मैं इसकी लिंक फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगी, जिसे चाहिए वो ले सकता है। आप अपने पसंद से भी ले सकते हैं। मैंने ये अमेजोन से लिए हैं। तो इसे हमें अलमारी में सेट करने के लिए हम इसकी पहले लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसमें एक कबर में ले रही हूँ, तो इसकी जो चौड़ाई है वो एकदम परफेक्ट आ रही है। तो हमें इसमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसकी लंबाई भी मीज़ा कर लेंगे। आप किसी भी स्केल या फिर इंची टेप की मदद से पहले लंबाई नाप लें अलमारी की। उसके बाद अपने जो आपका वॉलपेपर रोल है उसकी लंबाई नाप लें। तो मैंने अलमारी की लंबाई नाप ली है। अब मैं इसको भी मेजर करके उतना ही कट कर लूँगी। तो मैंने उसी की लंबाई के हिसाब से इसमें मार्क लगा लिया है और मैं अब इसे कट कर ले रही हूँ। अगर हम पहले मीज़ा कर लेंगे तो उससे होगा क्या कि हमें बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। हमें बार बार छोटा हो जाएगा या फिर आपका बड़ा हो जाएगा तो आपका वॉलपेपर जो है वो बर्बाद चला जाएगा। तो इस तरह आप लंबाई चौड़ाई नाप के ही मीज़ा करके ही वॉलपेपर को कट करें। अगर आप भी अपनी अलमारी को नया बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि जो प्रॉब्लम आएंगी छोटी छोटी आप देख पाएंगे और उनसे छुटकारा भी पा पाएंगे इस वीडियो के मदद से। तो आप देखें कि मैंने इसमें जो नीचे जो टेप लगा हुआ है वो निकाल लिया है और आपको एक साथ पूरा टेप नहीं लगाना है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बीच बीच में जो हमारा पेपर है वो चिपक जाएगा और इसमें एयर बबल्स भी आ जाएंगे बहुत सारे। तो आपको करना क्या है कि एकदम स्टार्टिंग में थोड़ा सा टेप निकालना है और इसे अच्छे से स्टिक कर लेना है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि अगर आपका गलती से गलत जगह स्टिक हो गया है तो आप इसको निकाल सकते हैं ईजिली और बार बार चिपका भी सकते हैं। और धीरे धीरे आपको नीचे से इसका टेप निकालते जाना है। आप अभी देखेंगे कि मैं इसको देखिए इस तरह आपको नीचे से इस टेप को खिसकाते जाना है और ये वॉलपेपर अच्छे से स्टिक होता जाएगा। और इस तरह आपको हाथों की मदद से प्रेस करके इसको चिपका देना है, जिससे एयर बबल्स ना आ पाएँ। आप एक साथ पूरा टेप ना निकालें, मैं बार बार कह रही हूँ। आप थोड़ा थोड़ा टेप निकालते जाएँ और थोड़ा थोड़ा स्टिक करते जाएँ, जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह मैंने दूसरे तरफ का भी जो अलमारी का पार्ट था उसको भी स्टिक कर लिया है। लगभग पा रहे होंगे कि इसमें कहीं भी एयर बबल्स नहीं आए हैं, और एयर बबल्स आ भी जाते हैं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी नीडल की मदद से उसमें थोड़ा सा छेद कर दीजिएगा और उसे प्रेस कर दीजिएगा तो वो एयर रिमूव हो जाएगी। वैसे तो आप इसे अकेला भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अगर आपके घर में कोई और है तो आप एक लोग की और मदद ले सकते हैं। अगर आप 2 लोग में इसे मिलकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। अब हम इसे साइड से स्टिक कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका साइज़ कम पड़ जा रहा है। साइड से अलमारी चौड़ी है क्योंकि। तो हम करेंगे क्या कि पहले हम इसको चिपका देंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा जो पेपर है जितना कम पड़ रहा है उसको कट करेंगे और इसी तरह उस दूसरी तरफ भी उसको चिपका देंगे। वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है या आपको ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। वीडियो आप लोग लाइक कर देते हैं तो लगता है कि चलिए किसी के लिए हेल्पफुल रहा वीडियो, मैंने कुछ अच्छा किया, तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरह मैंने इसका छोटा सा पार्ट और काट लिया है जितना कम पड़ रहा है। तो इस तरह आपको फिर से रिमूव कर देना है इसका टेप और बाकी के पोर्शन में इसे लगा लेना है। तो इस तरह मैंने इसे पूरा स्टिक कर लिया है। अब हम देखेंगे कि जो हमने अलमीरा में लगाया है वो पूरी तरह चिपका दिया है। ये ओपन अभी अच्छे से नहीं होगा, तो उसके अलग करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको लेना है एक प्लेन और इस तरह जो हमें ये ब्लेड से उस जगह पे कट करना है जहाँ पे अलमारी खोलते वक्त हमारा वॉलपेपर मुड़ जाएगा। अगर हम इसे कट नहीं करेंगे तो अलमारी खोलने भी हमें प्रॉब्लम होगी और हमारा वॉलपेपर भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह हमें ब्लेड की मदद से जहाँ जहाँ से फोल्ड हो रही है हमारी अलमारी, मतलब ओपन करने में मुड़ रहा है, तो उस जगह से हमें इस तरह प्लेट से कट कर देना है। आप देख सक रहे हैं
बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी वो वॉलपेपर को स्टिक करने में आएगी, तो आप छोटी छोटी बातों को ध्यान दें। तो मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देती हूँ अब कि ज़रा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हमें इसे ओपन करने में बहुत ही आसानी से खुल जा रही है। ये मेरा बच्चा मुझे परेशान कर रहा है बार बार, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप किसी और की मदद ही ले लें। तो देखिए बहुत आसानी से ओपन हो गई है, कोई कहीं भी नहीं मुड़ रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारा की होल था वो भी कवर हो गया है, तो अब हम उसे रिमूव कर लेते हैं। तो आप किसी भी पेन की मदद से उसका आउटर बना लें और ब्लेड की मदद से उसे कट कर लें। तो आप देख सकते हैं अलमारी का फाइनल लुक एकदम तैयार हो गई हमारी नई अलमारी बनके। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने 219 रुपये में इसे नया कर लिया है। इस अलमारी के लिए मुझे एक रोल से थोड़ा सा वॉलपेपर और लेना पड़ा था और मेरा काफ़ी वॉलपेपर अभी बच भी गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।